हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और अनिका हमारी ठीक थी, लेकिन आज फिर उनको सुबह से बुखार आ रहा है। कल हमको तो स्कूल में ज्यादा देर रुकना पड़ गया ना। यहाँ आओ, यहाँ सारा आओ। काम मिल जाएगा तुम लोगों को। तो इनको हम फिर से लेके जा रहे हैं डॉक्टर के पास। इंजेक्शन वगैरह तो लगवाएंगे जाके। नहीं भैया, इंजेक्शन से डरती हैं। सुबह से 2 बार आ चुका है फीवर, और फीवर इतनी तेज आता है, हम बहुत ज्यादा वैसे भी इनको देख देख के हम जो परेशान हैं। इंजेक्शन लगवाएगा उसके हम लगा देंगे बड़ी जोर से। ओके। तुम्हारे क्या इंजेक्शन थोड़ी ना लगता है, टैबलेट देते हैं डॉक्टर। तुम्हारे चाहे आप मौसी से पूछ लो, आके मौसी से पूछो बच्चों के इंजेक्शन लगता है। अच्छा, सभी लोग बता दो बच्चों के इंजेक्शन नहीं लगता है ना। कमेंट में जरूर बताना। बच्चों के कहीं इंजेक्शन सिरप मिलती हैं और मीठी मीठी सी दवाइयाँ मिलती हैं। प्यार करते हैं। अच्छा, प्यार कर लेते हैं। तो भैया के साथ में हम जा रहे हैं। तो अनिका को मैंने बहुत ही अच्छे से कपड़े पहना के स्टॉल वगैरह भी उड़ा दी थी, और मैंने भी ऐसे ही बस स्टॉल सर से डाल ली, और ऐसे ही हम लोग जा रहे हैं। पूजा भी कहने लगी हम भी चलेंगे, तो हमने कहा चलो। और क्योंकि अनिका को संभालना, अनिका इंजेक्शन लगवाने में बहुत ज़्यादा रोने वाली है, इस वजह से हमें लग रहा था मैं अकेले संभाल भी नहीं पाऊँगी। तो पूजा ने कहा चलें, तो हमने कहा चलो। और हम लोग रात में ही जा रहे हैं। 8:30 बजा होगा या 8 बजा होगा, टाइम नहीं देखा था। और बहुत तेज़ से हवा चल रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड भी बाहर लग रही थी। बाइक से जाना 1 किलोमीटर है हमारे वहाँ से डॉक्टर जिनको हम दिखाएंगे। तो चलिए और पहुँचते हैं डॉक्टर के पास, और अनिका की दवाई लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। रो नहीं, रोते क्यों। तो यहाँ पे हमें डॉक्टर का इंतज़ार भी करना पड़ा, और अनिका देख सकते हो बहुत ज़्यादा परेशान है और रो भी रही थी कि मुझे इंजेक्शन लगेगा। इस वजह से उनको इंजेक्शन की भी बहुत ज़्यादा टेंशन थी। फिर डॉक्टर आते हैं और हम उनको दिखाएंगे कि क्या बताते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे अनिका का पहले बुखार चेक किया था, फिर उसके बाद बुखार चेक करने के बाद फिर डॉक्टर ने बताया कि इनको 3 दिन तक लेके आना पड़ेगा, और 3 दिन तक इनको इंजेक्शन लगेंगे, उसके बाद ही और दवाइयाँ चलेंगी। 3 दिन तक तो बिल्कुल लाना ही लाना है। तो मुझे अनिका को 3 दिन तक लेके जाना है। और आज ही वो इतना रो रही थी, डरी हुई हैं, देखो बस ठीक हो जाए बस कैसे भी। और डॉक्टर ने इंजेक्शन को भी बोल दिया, तो और भी वो घबरा गई थी, और मुझे भी टेंशन हो रही थी कि ज़्यादा शोर ना मचाए, अनिका रोए ना। उन्हें इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है इस वजह से। और लेकिन इंजेक्शन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि दवाई खिला के और सिरप खिला के मैंने देख लिया है। सिरप इतनी सारी पिला डाली है, लेकिन बुखार जा ही नहीं रहा है। वही मैं बता रही थी डॉक्टर को कि 1 हफ्ते पहले इसको बुखार आया था, और दवाई चल रही थी बराबर, और 2-3 दिन तक नहीं आया, फिर आने लग गया। तभी कह रहे थे इसको लेके आना पड़ेगा, लगातार 3 दिन तक लेके आना है, और तभी ठीक हो पाएगी। वही चीज़ें देख पहले से रोने देखो कैसी हो गई है बुखार में। जल्दी ठीक हो जाओ उसके। कोई रोता है भला। नहीं नहीं, आग बंद कर लो। वो सुई नहीं है, वही हमने हटा दिए होते।
सो गया बात हो मुझे कितना लगे लगाओगी नहीं लगाओगी पता नहीं अभी नहीं चल कलाओगी ना तो एक और ले कलाओगी आना है कि नहीं आना है अनिका बहुत ज़्यादा रोई भी और अपने मामा को पीटा भी कि मुझे इंजेक्शन लगवा दिया, गुस्सा कर रही थी। और हम लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड भी लग गई, बाइक पे बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, इस वजह से ठंडी भी लग रही थी। और चल रहे हैं अब घर, दवाई ले ली है, दूसरे दिन भी हमको आना है। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं घर। जैसे भी मैंने वीडियो एडिट कर पाई हूँ मैं करी हूँ, क्योंकि अनिका परेशान है तो कुछ आज लेट भी हो रहा है मुझे, इस टाइम पे मेरे ब्लॉग लेट भी आ रहे हैं, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि हो नहीं पा रहा है। और हम पहुँच गए बस अभी बड़े चौराहे पे, और फिर पहुँच के फिर आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलते हैं गाइस। और जो भी है वो आप हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो रात में कल हम अनिका की दवाइयाँ लेके आए हैं, रात में। और फिर से उसको 4 दिन बाद फिर उसे बहुत ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई। 4 दिन तक तो वो सही रही है, और फिर वही चीज़ें होने लग गई। दवाइयों की मेरे पास ना भंडार सा हो गया है, पूरा सब दवाई से भरा पड़ा हुआ है। पहले हम जहाँ से लेके आए थे दवाई तो ठीक हो गई थी, 4 दिन तक बिल्कुल भी बुखार नहीं आया। हम कंटिन्यू से दवाइयाँ दे रहे थे, कहीं भी बुखार नहीं, ना कुछ भी। फिर बुखार आ गया उसको, पूरा दिन बुखार में रही। फिर हम उसको रात ही में लेके गए, क्योंकि हालत मतलब बुखार समझ सकते हो क्या हालत हो जाती। बुखार ऐसा आता है कि पूरा शरीर एकदम से तोड़ के रख देता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरा बच्चा इतना क्यों बीमार हो जाता है। हर वक्त मैं उसे कंबल में रखती हूँ, स्कूल से आती है कंबल में ही रहती है, खेलने भी कहीं नहीं जाती है। रात में भी कंबल में, टीवी वगैरह देखी, पढ़ाई करी तो कंबल में ही रहती है। इसलिए ठंड ना लगने के लिए हम कंबल में ही उसे रखते हैं कि टीवी देख ले, भले 1 घंटा एक्स्ट्रा देख ले, लेकिन कंबल में कम से कम रहेगी। इस वजह से टीवी के लिए भी मैं मना नहीं करती कि बच्चों के साथ खेलेगी तो ठंड लगेगी बाहर। लेकिन फिर भी मेरी बिटिया की तबीयत ठीक ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ गाइस, क्योंकि पता नहीं हम और माँ बेटी को कब जाके सुकून मिलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ अनिका के लिए, बहुत ज़्यादा रोई हूँ, क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ अकेले सब कुछ करना। और इंजेक्शन लगा है तो आप लोगों ने देखा, इतना रो रही थी, इतना परेशान थी, मुझसे नाराज़ भी हो गई कि मम्मा आपने मुझे इंजेक्शन लगवा दिया। और मैं इंजेक्शन नहीं लगता तो डॉक्टर कह रहे थे बुखार कंटिन्यू आएगा ही आएगा, और इसको इंजेक्शन भी लगेगा, इसकी दवाई काफ़ी दिन तक चलेगी, क्योंकि इसे टाइफाइड बुखार बता रहे थे कि इसको टाइफाइड बुखार हो गया है। और बुखार ये जब तक इंजेक्शन नहीं लगता है तब तक जाता ही नहीं है बच्चों को, और ज़्यादातर बच्चों को इसी तरीके का बहुत तेज़ बुखार आ रहा है। और डर मुझे इसलिए लगता है क्योंकि कुछ बच्चों को मैंने देखा है बुखार आया है, उनके दिमाग में बुखार चढ़ गया है, तो पता है वो किसी को पहचान नहीं रहे हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, मम्मी भी बता रही थी कि हुए हैं बच्चों को, गांव में बहुत बच्चों को हुआ है कि बुखार आता रहा, दवाइयाँ नहीं करवाई, दवाई करवाई ही नहीं, डॉक्टर के पास लेके नहीं गए, घर में पैरासीटामोल दे दिया। पैरासीटामोल तो सच में खाने ही वाली नहीं है टैबलेट, और दे दिया, और बच्चे का सर पे बुखार उतर गया, और उसका दिमाग से थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं बच्चे। तो बड़ा डर लगता है बुखार के नाम से, तो बहुत डर लगता है। और आप लोग तो समझ सकते हो, मेरे बाबू को भी बुखार ही आया था, वो भी 1 दिन आया था। तो बुखार के नाम से मुझे सच में बहुत डर लगता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी आखिर। यार सब कुछ करती हूँ, जैसे भी कर पाती हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करती हूँ कि उसे कोई दिक्कत ना आए, लेकिन यार दिक्कतें मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रही हैं। 2 साल अभी बाबू को हो जाएगा, 2 साल से हम बिल्कुल भी खुश नहीं रह पा रहे हैं, बिल्कुल मतलब शरीर से तो स्वस्थ है ही नहीं हम। परेशान तो बिट्टू, बिट्टू ठीक तो हम, यही चल रहा है बस। बिटिया मेरी ठीक रहे, हमें तो अपनी तो नहीं टेंशन रहती, लेकिन अनिका अनिका बिल्कुल परेशान सी हो गई है।
स्कूल नहीं भेजा मैंने उसे 2 दिन, स्कूल नहीं गई। स्कूल गई थी, स्कूल से फ़ोन आया उसका फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को वो स्कूल गई। और वहाँ से स्कूल से फ़ोन आया कि अनिका को स्कूल से ले जाओ आके, उसे बहुत तेज़ से बुखार आ गया है ठंड में। और मैम अनिका की इतनी अच्छी हैं, मैम अनिका को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। अनिका घर आके बता रही थी, मम्मा मुझे ठंड लग रही थी, जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि उसे ठंड लग के रात में बुखार आया था, 1 हफ्ते पहले आया था। वीडियो लेट हो जाती है लेकिन उसे 1 हफ्ते पहले बुखार आया था। तो मैम ने उसको स्टॉल उठाई होगी और अपने पास बुला लिया होगा, गोदी ले ली होगी अनिका को। कह रही थी, मम्मा बिल्कुल आप मुझे प्यार दिया मैम ने, बिल्कुल आपके जैसा प्यार दिया मम्मा। मुझे स्टॉल उठा के अपने पास बैठा ली और मुझे कॉल किया कि अपने बच्ची को ले जाओ आके, अनिका को बहुत तेज़ से बुखार है। तो अनिका को घर लाया गया। उस दिन से मैंने सैटरडे को भी नहीं भेजा, संडे हो गया और उसकी दवाई चल रही है। बहुत ज़्यादा मैं सच में वो परेशान हो गई है, बुखार से तप रही थी और बहुत ज़्यादा दुबली भी और चिड़चिड़ी तो पूछो नहीं कितनी हो गई है। बात बात पे नाराज़ हो जाती है, बात बात पे मुंह फुलाती है बस। और क्योंकि खा पी नहीं रही है ना, मेन बात यह है कि खा नहीं रही है सही से। थोड़ा बहुत खाती तो खाती है वरना नहीं खाती है। तो चलिए फिर मैं इसी के साथ में आज का ब्लॉग एंड कर दूं। और आज कुछ भी नहीं, जितना भी था मैंने दिखाया आप लोगों को। मैंने कुछ भी सूट नहीं किया। अनिका ठीक हो जाए बस, फिर अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी।